अपनी मधुर आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली लता मंगेशकर ने लंबे समय तक अपने गीतों से दर्शकों का मनोरंजन किया। फिल्म इंडस्ट्री में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता जी के गाने आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज गायिका के गाने न सिर्फ बीती पीढ़ी के लोग पसंद करते थे, बल्कि नई पीढ़ी भी इन्हें बड़े शौक से सुनती है। अपनी दमदार आवाज के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कन बनकर धड़कती है। भारत रत्न से सम्मानित मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं दोस्तों, दुनिया भर में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर के आज भी लाखों फैंस हैं। 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुकी लता जी ने करीब 36 क्षेत्रीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं, जिसमें मराठी, बंगाली और असमिया भाषा भी शामिल है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के एक मध्य वर्गीय मराठा परिवार में जन्मी लता मंगेशकर का नाम पहले हेमा था। हालांकि जन्म के 5 साल बाद ही माता पिता ने इनका नाम बदलकर लता मंगेशकर रख दिया। इंडस्ट्री में अपनी एक अमिट पहचान बनाने वाली लता दीदी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से लेकर भारत रत्न और सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर ने सिर्फ 5 साल की उम्र से ही गाना सीखना शुरू कर दिया था। उनके पिता दीनदयाल रंगमंच के कलाकार थे, जिसकी वजह से लता को संगीत कला विरासत में मिली थी। अपनी मीठी आवाज से लोगों पर जादू करने वाली लता मंगेशकर के जीवन में एक ऐसा समय आया था जब उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि ये बात साल 1963 की है, जब फिल्म 20 साल बाद के लिए लता जी को एक गाना रिकॉर्ड करना था। इस गाने के लिए संगीत निर्देशक हेमंत कुमार ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन रिकॉर्डिंग से कुछ घंटे पहले ही अचानक लता मंगेशकर की तबीयत काफी खराब हो गई। उनके पेट में दर्द होने के साथ ही उल्टियां भी शुरू हो गई। इस दौरान उनके पेट का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया। इस दौरान लता जी 3 दिन तक मौत से जूझती रही। हालांकि बाद में करीब 10 दिन के बाद सेहत में सुधार आने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके खाने में धीमा यानी कि स्लो पॉइजन दिया गया है। जहर के तौर पर उनको खाने में जहर मिला दिया गया, जिससे लता मंगेशकर की जान को खतरा था, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गई। इस बारे में एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया था कि वो हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। इस दौरान वो इतनी कमजोर हो गई कि 3 महीने तक बिस्तर से बहुत मुश्किल से वो उठ पाती थी। उन्होंने खुद ही बताया कि हालात ये हो गए थे कि वो अपने पैरों से चल भी नहीं सकती थी। लता मंगेशकर के अनुसार लंबे इलाज के बाद वो ठीक हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनके पारिवारिक डॉक्टर आरपी कपूर और लता जी के दृढ़ संकल्प ने उसे ठीक कर दिया। 3 महीने तक बिस्तर पर रहने के बाद वो फिर से रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गई। इलाज के बाद उन्होंने पहला गाना कहाँ दीप जले कहीं दिया जले गाना गाया, जिसे हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता मंगेशकर की जहर वाली बात पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। आज भी एक बार लता जी के जाने के बाद ये बात सुर्खियों में फिर से आने लग गई। बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहें और देखते रहें बॉलीवुड ब्रेक।